बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो। उसने कह रखा है, एक घिनौना सा एक्सप्रेशन दे दिया, ये ना समझ आते इस एक्सप्रेशन का हम करें क्या। लेकिन फिर उसने कहा है नोड का रेडियल डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस। मतलब हो सकता है तुम्हारे दो नोड हो, तो इज आस्किंग द डिस्टेंस ऑफ द नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस गाइस, द फार अवे नोड का डिस्टेंस। तुम्हें पता है गाइस, नोड तब बनता है जब तुम्हारा साइज 0 है या साइज स्क्वायर 0 है। साइज 0 का तो ऑब्वियसली साइज स्क्वायर भी 0 होगा, हाँ है ना। साइज 0 इंडिकेट्स योर नोड, हाँ है ना। कि जो तुम्हारा वेव फंक्शन है वो 0 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी 0 हो जाएगा, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी 0 हो जाएगा। होल्ड ऑन गाइस। हाँ बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई, क्लियर हो गया यहाँ तक कि तुम्हारा साइज 0 साइज स्क्वायर 0 4 पाई आर स्क्वायर साइज स्क्वायर 0, राइट। तो मतलब रेदर देन गोइंग फॉर 4 पाई आर स्क्वायर साइज स्क्वायर इक्वल टू 0, हम सीधा साइ इक्वल टू 0 दे मारते हैं। दैट विल डिनोट द रेडियल नोड। तो गाइस साइज 0 करोगे तुम रियलाइज करोगे जो पहला एक्सप्रेशन है वो दो जो 1/√c है वो तो कांस्टेंट हो गया, 1/a0 तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना बच्चों। a0 बिंग योर वो रेडियस ही होगा तुम्हारे a0, ठीक है बच्चों। तो गाइस ये जो 6 - 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर ये 0 होना चाहिए। तुम कहोगे सर e की पावर माइनस, एक्चुअली सिग्मा नहीं है कुछ और है, जो भी सिंबल है व्हाट एवर दिस सिंबल इज, e की पावर माइनस दैट सिंबल बाय 2। यार ये भी तुम्हारा 0 करेगा, लेकिन ये किस पे करेगा बच्चों, इनफिनिटी पे जाके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है e की पावर माइनस दैट सिंबल बाय 2, ये हमारा वैल्यू को 0 की तरफ टेंड करवाएगा, बट एट इनफिनिटी। इनफिनिटी इज नॉट अ रेडियल नोड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। तो गाइस हमारा जो रेडियल नोड आएगा वो जो ब्रैकेट में लिखा है ना 6 - 6 सिंबल प्लस सिंबल का होल स्क्वायर, वहां से तुम्हारा रेडियल नोड निकल के आएगा, ठीक है गाइस। तो एक काम करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। हमारा क्या आएगा, 6 माइनस, क्वेश्चन लिख लूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, 6 - 6 सिग्मा प्लस सिग्मा, जो भी है सिग्मा नहीं है जो भी है, जिसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देते हैं, हाँ है ना। तो ये क्या आएगा, इट विल बी 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 माइनस 24, हाँ है ना बच्चों, बाय 2। ये कितना आएगा गाइस, इट विल बी 6 प्लस माइनस √12, √12 को हम लिख सकते हैं 2√3 बाय 2। तो ये आ गया हमारा 3 प्लस माइनस √3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, ओके गाइस। हमें दे रखा है दिस इज इक्वल टू 2RZ बाय 3a0, हाँ है ना बच्चों। हम कहेंगे ये दो हमारे रेडियल नोड बनाने में हेल्प करेंगे, राइट। इन दोनों एक्सप्रेशन से जो भी आर की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल डिनोट द रेडियल नोड। लेकिन गाइस हमें चाहिए मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड, तो इसमें हम प्लस माइनस के बजाय विल टेक द वैल्यू प्लस, करेक्ट। तो यहां से हमारा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर विल बी 3a0 बाय 2Z इंटू 3 प्लस √3। समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल, कर सकते थे आसानी से। बेटा 2Z, करेक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डाउट आना चाहिए। Minimum and maximum number of electrons having magnetic quantum number m equal to +1 and spin quantum number s equal to -12 in chromium। तो गाइस क्रोमियम का सारा लिखना पड़ेगा हमें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्रोमियम। इसने कहा है m इक्वल टू +1 एंड s इक्वल टू -12। यार m इक्वल टू +1 किस में आ सकता है, s में तो नहीं आ सकता, ठीक है ना। s में तो l वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू 0 ही होगी। लेकिन ये तुम्हारा आ सकता है p में, d में, f में एंड सो ऑन। p d f इन सब में तुम्हारी m वैल्यू इक्वल टू +1 पॉसिबल है, राइट बच्चों। तो हम कहेंगे p एंड d, ये p रहा, ये p रहा, ये d रहा। अब गाइस डू यू अंडरस्टैंड m इक्वल टू +1 रिप्रेजेंट्स वन पर्टिकुलर ऑर्बिटल, हाँ है ना बच्चों। गाइस इसके एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, p के एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर तुम्हारे पास
एम इक्वल टू सॉरी एम एस इक्वल टू माइनस हाफ या एस इक्वल टू माइनस हाफ के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल ऑफ 2p के अंदर एम इक्वल टू सॉरी एस इक्वल टू माइनस हाफ के कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक ही होगा भाई। हम p के एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं और उसके अंदर s इक्वल टू माइनस हाफ का तुम्हारे पास कितने हो सकते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसका एक आया, इसका एक आया। इसमें हम कहेंगे गाइस ये जो हमारा d है यार, इसके अंदर तो यू माइट बी हैविंग स्पिन अप, यू माइट बी हैविंग स्पिन डाउन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? उसने क्या पूछा है? s इक्वल टू माइनस हाफ। यार हो सकता है प्लस हाफ हो सकता है माइनस हाफ, राइट? क्योंकि इसमें तो तुम्हारे हाफ फील्ड है। अंडरस्टैंड करो, ये जो 2p का ऑर्बिटल था इट वाज कंप्लीटली फिल्ड, हाँ है ना? ये जो 3p का एक ऑर्बिटल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। 6 है ना बेटा? 6 का मतलब सारा पूरा भरा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, इनमें से माइनस हाफ का तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आके रहेंगे। लेकिन ये जो 3d है, मैं एक बार इसे फिर से बनाता हूं, मैं इसको 2p को बॉक्स के फॉर्म में समझाता हूं। ये हमारा सबशेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर ऑर्बिटल। हम कहेंगे भाई कोई भी ऑर्बिटल उठाओ, सारे फील्ड हैं फुल्ली फील्ड, उसमें से s इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्बिटल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? समझ गए? लेट अस से हम इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो इसमें माइनस हाफ स्पिन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। ऐसे ही तुम्हारा एक होगा 3p में। लेकिन 3d में वी डोंट नो, हमें ये तो पता है सबका स्पिन एक होगा, हाँ है ना बच्चों? सबका स्पिन एक होगा। लेकिन वी आर नॉट श्योर इज इट ऑफ दिस टाइप और इज इट ऑफ स्पिन डाउन। अब इसने पूछा है s इक्वल टू माइनस हाफ, तो हम क्या कहेंगे यार, माइनस हाफ अगर ये है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, अगर ये है तो तुम्हारा टोटल कितने आ जाएंगे? 3। और अगर ये स्पिन है तो आ जाएंगे 2। ये दो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? विल एड 1 अगर ये ऐसे फिल्ड अप है, एंड अगर ऐसे फिल्ड अप है तो विल नॉट एड एनी इलेक्ट्रॉन फॉर 3d। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो योर वैल्यू कैन बी 2 और 3। इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट? बोलो गाइस। सर ये लास्ट पार्ट एक बार दोबारा बता दो। ये वाला 3d हाँ वाला, सर। ये समझ में आ गया? इसके 2 होंगे। हाँ सर। अब उसने कह रखा है s इक्वल टू माइनस हाफ। हमें पता है s इक्वल टू प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है। हमें यह भी पता है जब पहले हमारे 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, उन सबका स्पिन सेम होगा। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। नाउ आइदर इट विल बी दिस स्पिन और इट विल बी दिस स्पिन। अगर ये स्पिन है तो स्पिन डाउन का तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा? 2, 2p और 3p का। और अगर ये स्पिन डाउन है तो हम कहेंगे 2 इधर के आए और एक इसका कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और होगा s इक्वल टू माइनस हाफ के, तो यू विल हैव 3। समझ में आया नहीं आया? यस सर। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है या नहीं है? d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+। कम ऑन गाइस, रिलेट करके देखो, तुम्हारे पास Fe में क्या होता है? 4s2 3d6। होल्ड ऑन। हाँ बच्चे ये चीज समझ आई नहीं आई? जो Fe है दैट इज 4s2 3d6, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, 3d6 हो गया। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 है। वो पूछ रहा है किसमें s इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं जितने d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+। तो गाइस तुम्हें हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, फिर s इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इसमें 1s भी लेंगे, 2s भी लेंगे एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसने s में ये नहीं कहा कि एक पर्टिकुलर s सबशेल के, उसने s सबशेल के ऑर्बिटल्स को काउंट करने के लिए कहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट विल बी 1s 2s 3s डिपेंडिंग अपॉन योर एलिमेंट गिवन टू यू। 4s2 3d6 होती है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, 4s से हटेंगे, यू विल हैव 3d6, तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6। समझ में आया नहीं आया? गुड। एक चीज और बच्चों, जब ये कर रहे हो ना और बाय चांस यू डोंट नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe या जिंक या कॉपर, तो गाइस हैव अ लुक एट द पीरियोडिक टेबल एंड, मतलब ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे बट ट्राई फिलिंग दोस इलेक्ट्रॉन्स। मैं ही चाह रहा हूँ कि ये तुम्हें याद हो जाए। यही तरीका है याद करने का कि तुमने कोई ट्राई किया यार ये तो इसका तो हमें पता ही नहीं एटॉमिक नंबर क्या है, तो एक काम करो एटॉमिक नंबर भी पढ़ोगे, सर्च करोगे तब एटॉमिक नंबर भी पढ़ोगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखोगे। व्हाट आई वांट इज कि तुम बच्चे से देखो ताकि तुम्हें ये चीजें याद हो।
दैट इज हाउ यू लर्न, बाय डूइंग क्वेश्चंस एंड रियलाइजिंग अरे यार ये चीज तो मुझे पता ही नहीं, इसको भी याद कर लेता हूँ. इट विल बी इजियर दैट वे. 4 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फैक्ट टू लर्न है. 5 में थोड़ा लग सकता है. हम कहते हैं यार बाहर जाने पे एनर्जी बढ़ती है. हाँ है ना. अब यार एनर्जी इनमें से सबसे कम किसकी है? तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा n+l वैल्यू कंपेयर करके देख लो. 6s की सबसे कम होगी. n+l वैल्यू कंपेयर करके देखो तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने क्या कहा था कि हमें वो पूरा ऑर्डर तब याद करना पड़ता है जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. राइट, यू नीड दैट कंप्लीट ऑर्डर. जब तुम्हें 4 ऑर्बिटल्स या 4 सबशेल के ऑर्बिटल्स को हमें देखना है किसकी एनर्जी ज्यादा है, ऑलवेज यूज n+l रूल, दैट इज इजियर. मैं ये बता रहा हूं जिसकी एनर्जी सबसे कम उसका इट शुड बी क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यार क्वेश्चन नंबर 6 में तो तुम्हें हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के सॉल्व करके देखना था. ठीक है, वेनेडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनके इलेक्ट्रॉन्स हटा के तुम चेक करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और पहले बाहर से भरे निकालोगे फिर अंदर जाते आओगे. मतलब पहले 4s से फिर 3d से. तो गाइस इस क्वेश्चन को करके देखना, बाय चांस कोई डाउट आए आस्क मी. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. फॉर्मूला बेस्ड है. रेडियल नोड क्या होते हैं? n-l-1. हाँ है ना. चेक करो हर एक के लिए और आंसर निकालो. क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों. हमें क्या रखा है? एक्साइटेशन एनर्जी इज 24 फॉर हाइड्रोजन लाइक सैंपल. हाइड्रोजन लाइक सैंपल का मतलब है इट इज नॉट हाइड्रोजन, मतलब Z हमारी फीचर करेगा. अब उसने क्या रखा है? एक्साइटेशन एनर्जी. कोई बताएगा मुझे कहां से कहां पे एक्साइट हो रहा होगा? कुछ नहीं दे रखा तो ग्राउंड स्टेट अज्यूम कर सकते हैं. और एक्साइट हो रहा है तो एक्साइट करके कहां भेज रहा होगा? 1 से. एक्साइटेशन एनर्जी की बात करी है, ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी. अंडरस्टैंड करो 1 से इंफिनिटी नहीं भेजेंगे आप. एक्साइटेशन इज टू द नेक्स्ट हायर लेवल. तो 1 से किस पे जा रहा होगा? 2 पे. तो ही इज सेइंग 1 से 2 भेजने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है? 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब गाइस यहाँ पे देखो गाइस, फॉर्मूला हमें लगाना आता है. प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करना कि हाउ टू, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा या कैसे उसे सॉल्व करना है. ये हमें दे रखा है 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो कैन आई से 24 विल बी 13.6 Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. एक और चीज तुम्हें यहाँ पे ये भी पता चल गया एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? नेक्स्ट हायर लेवल पे भेजना. और क्योंकि उसने कुछ बता नहीं रखा है तो हम n=1 से नेक्स्ट हायर पे भेजेंगे n=2 पे. गाइस ये चीजें तुम क्वेश्चन पढ़ के ही समझ सकते हो. आई मीन देयर इज अ पॉइंट जब मैं ये कहूंगा यार ये तो तुम्हें क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, मैं इसको याद करवा भी देता तो इट वुड हैव बीन ऑफ नो यूज, तुम भूल जाते. अब क्वेश्चन की फॉर्म में देखोगे तो यू विल रिमेंबर इट मोर. ठीक है ना. तो ये हमें दे रखा है. अब इसने पूछा है बाइंडिंग एनर्जी इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट. कोई बताएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n वैल्यू क्या होगी? थर्ड एक्साइटेड, नॉट द थर्ड स्टेट. थर्ड एक्साइटेड 4 होगी. तो कैन वी से हमें एनर्जी निकालनी, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, साइन नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है ना बच्चों? कैन वी से इट विल बी 13.6. हमें बताया इट इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ योर टोटल एनर्जी. तो विल बी 13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. n हमें क्या दे रखा है? 4. गाइस ये हमें निकालना है. काम करो दोनों पदों को डिवाइड कर दो, तुम रियलाइज करोगे Z स्क्वायर तो कट जाएगा, 13.6 भी कट जाएगा. योर En हैज टू बी कैलकुलेटेड. सो 24 बाय En इज 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर ओवर 1/4 स्क्वायर. निकाल लोगे नहीं निकालोगे बच्चों? क्लियर है गाइस? लास्ट में मैंने कुछ नहीं किया, दोनों साइड को डिवाइड कर दिया. तो यू विल हैव 24 बाय En इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर ओवर 1/4 स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन दे देगा. En की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी. 9 में आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आनी चाहिए. बेटा हमें क्या चेक करना पड़ता है? व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज n की जो भी वैल्यू है, l की वैल्यू 0 to n-1 जाएगी. m से ms पे कोई रिलेशन ही नहीं है. ms की वैल्यू हाफ या माइनस हाफ होगी, दैट्स इट. m से ms पे नहीं जाओगे. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ms एंड s. इट इज गोइंग टू बी c. करेक्ट. नॉन स्फेरिकल. यार स्फेरिकल कौन सा होता है? s. उसने कहा यार
नॉन स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रॉन शेल। इसका मतलब ये है, वो बंदा कहना चाह रहा है कि किस में तुम्हारा s के अलावा भी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। हम कहेंगे भाई हीलियम में 1s2 तो सिर्फ s है। बोरॉन में डू यू रियलाइज इट विल बी 1s2 2s2 2p1, मतलब बोरॉन में तो p भी आ गया, p इज नॉट स्फेरिकल, हाँ है ना। तो आइडिया इज b इज गोइंग टू बी योर आंसर। बेरिलियम को देखो 1s2 2s2 है तो सिर्फ sc। लिथियम को देखो 1s2 2s1 है तो सिर्फ sc। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो A, C and D they both have got only S। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे उसमें तुम रियलाइज करोगे बोरॉन के अंदर P भी फील्ड है थोड़ा सा। गाइस इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चंस को करके देखो ताकि तुम्हें वैल्यूज, ये चीजें याद हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। which of following statements are correct for n equal to 4 and m equal to 2। हम कहेंगे m इक्वल टू 2 है, इसका मतलब l की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, हाँ या ना बताओ भाई। m की वैल्यू अगर 2 है तो हमारा l पक्का 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि उसमें m की वैल्यू -3 to 3 जाएगी जिसमें एक 2 भी आ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? m की वैल्यू 2 है तो l 1 नहीं हो सकता, l 0 नहीं हो सकता। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है? ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी ऑल्सो करेक्ट। एस की वैल्यू हाफ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? डी इनकरेक्ट है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। मेरे ख्याल से 12 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताओ बच्चों। ग्राफ याद रखना है, नोडल प्लेन में तुम्हें बताए नहीं थे, एस में 0 होता, पी में 1 होता, डी में 2 होते, एक्सेप्ट की 3d(z²) जिसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? राइट, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट कि एस में 0 होता है, पी में 1, डी में 2। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट इट, एक्सेप्ट d(z²) जिसमें 0। आइडेंटिकल शेप बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, ये क्वेश्चन गलत हो सकता था तुमसे, मतलब बाकी में आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ एरर, इसमें गलती हो सकती है। आइडेंटिकल शेप है बट ओरिएंटेशंस आर डिफरेंट। हम कहेंगे यार एस तो स्फेरिकल होता, उसकी ओरिएंटेशन भी एक ही होती, हाँ है ना। गुड। पी को भी फॉर द टाइमिंग एक्सक्लूड कर दो। पी में चलो पी को ही कर लेते हैं। आइडेंटिकल शेप हम कहेंगे डम्बल शेप है, राइट। लेकिन तुम्हारा उसकी ओरिएंटेशन अलग अलग है या नहीं है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, मतलब ओरिएंटेशन, 3 ओरिएंटेशन होगी नहीं होगी? तुम कहोगे सर वो तो डी में भी होना चाहिए, डबल डम्बल। मैं कहूंगा हाउ अबाउट d(z²), उसमें तो शेप भी अलग होगी ना, इट इज नॉट डबल डम्बल, हाँ है ना। डबल डम्बल इज अ जर्नल शेप दैट वी टेक, राइट। मतलब इसमें तुम्हारी शेप भी अलग हो गई, ओरिएंटेशन तो अलग है ही, एक्स वाई प्लेन के अलोंग, वाई जेड प्लेन के अलोंग, एक्स जेड प्लेन के अलोंग, ओरिएंटेशन तो अलग है ही है, लेकिन तुम्हारा शेप भी अलग है। कईयों की डबल डम्बल है, एक की तुम्हारा रिंग भी आ रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एफ के अंदर भी ऐसा ही होगा कि तुम्हारा शेप भी अलग, ओरिएंटेशन भी अलग। पी इज द ओनली वन जिसमें शेप सेम है, सारे के सारे डम्बल हैं, लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। समझे या नहीं समझे? 14 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की रेशियो पूछिए। तुम कहोगे सर स्पिन ओनली क्यों दे दिया? यार उसको जब तुम्हें नहीं टर्म पता, फॉरगेट इट एंड लुक एट द रिमेनिंग क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो पता है ना, √n(n+2), राइट। तो दोनों का n निकालो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटाओगे, और फिर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके हिसाब से तुम √n(n+2) करोगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? उसकी रेशियो पूछिए, √n(n+2) फॉर Fe3+ एंड √n(n+2) फॉर CO2+। क्वेश्चन नंबर 15 पे आए बच्चों। गैस 15 में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बताओ। पहले वाला उसने क्या रखा है, 2l+1, these are the number of orbitals, into 2 gives us the number of electrons, हाँ है ना। क्लियर है गाइस? तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है यार। 3D में 6 ना आते, 3D में आते 10। गलत है। एस इज नॉन डायरेक्शनली, शायद मैंने टर्म लिखवा रखी है, एस इज नॉन डायरेक्शन, वी नो। गुड। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन 4 शेल, फॉर्मूला है गाइस, n²। गुड, करेक्ट। बी गलत है। 16 में कोई दिक्कत बच्चों?
गाइस इसमें जो 3 कॉमा के मतलब कॉमा के जो टर्म्स लिखे हैं दैट डिनोट्स NLM। तो बेसिकली ये 4 शेल का कौन सा सब शेल है बच्चों? 3 क्या होता है? L इक्वल टू 3 कब होता है? F के लिए। तो इट इज अ 4F सब शेल का ऑर्बिटल। ठीक है ना बच्चों, ये 4F सब शेल का ऑर्बिटल है हैविंग M वैल्यू इक्वल टू 0। गुड। तो 17 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रूट LL प्लस 1h/2 18 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 19 के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है गाइस? नहीं बेटा, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n। ठीक है ना, ये तुम क्वेश्चन में भी कर चुके, क्वेश्चन में भी गलत कर चुके, कई बार गलत कर चुके, अब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मिस्टेक नहीं चाहिए। यार 21 फैक्ट टू लर्न है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। ठीक है गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 उसने कह रखा है यार एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये RH क्या है? रेडबर्ग एनर्जी। ठीक है ना, और ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो रहा है, मतलब N1 1 है, N2 पूछा है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लिखें। हम कहेंगे 8.4375 RH इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर। Z स्क्वायर कितना होगा? C स्क्वायर। Li2 प्लस दे रखा है ना, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे n की वैल्यू बच्चों, बताओ मुझे। उसने कह रखा है इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से कहीं जाके जंप कर गया। समझ आ रहा है? यहां से n आ जाएगा। अब उसने पूछा है जब d एक्साइड हो रहा है ग्राउंड स्टेट में तो कितनी लाइंस एक्सपेक्टेड है? तो गाइस वहां पे तो तुम्हें पता है डेल्टा n निकालो, विच विल बी n माइनस 1। n से 1 पे जा रहा है ना बच्चों, और देन यूज द फॉर्मूला डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2 दैट इज गोइंग टू गिव यू द आंसर। हाँ या ना? प्लस 1/2 फॉर्मूला याद नहीं है तुम्हें? नहीं याद है ना? हाँ 23 या 23, 24, 25 आई डोंट थिंक, या 26। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। 28 पे आते हैं सीधा, सारे फिक्स हैं गाइस, इसमें कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते तुम, अगर तुमने अटेम्प्ट ढंग से करा है तो। बताओ, मैज द कॉलम है गाइस, इट इज वेरी इजी। एंगुलर नोड, नोडल प्लेन, मतलब कम ऑन, सारा ही तो कर सकते हो। बोलो गाइस, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर तुम्हें दिक्कत लग भी सकती है तो किस में लग सकती है? 23, 24 तुम्हारे नोड्स पे आसानी से कर सकते हो। 25 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 26 दीज आर टू इजी। 27 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तुम्हें याद है मैंने बताया था m इक्वल टू प्लस माइनस 2 कब होता है? प्लस माइनस 2 कौन से ऑर्बिटल्स के लिए होता है? एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ है ना? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? एक्स जेड और वाई जेड का क्या होता है? प्लस माइनस 1। जेड स्क्वायर का क्या होता है? m इक्वल टू 0। जिसमें प्योर z है उसके लिए m वैल्यू क्या होती है? 0। थोड़ा z है, थोड़ा कुछ और है, तो उसके लिए प्लस माइनस 1 होती है, और प्योर एक्स वाई इज प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं बच्चों। 28 इज अ नाइस क्वेश्चन। बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोलो, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। गैस ए है, मुझे कोई बताएगा उसके अंदर कितने रेडियल नोड है? पहले में कितने रेडियल नोड है? कम ऑन गाइस, कहां कहां पे हिट कर रहा है वो एक्स एक्सिस को? 3 रेडियल नोड। इन सब में देखो किसमें 3 रेडियल नोड आ रहे हैं? 3 रेडियल नोड चाहिए मुझे। n माइनस एल माइनस 1 किसके लिए 3 है? ये मैं तुम्हें ग्राफ समझा रहा हूं कि बच्चों को ये लगता है सर ग्राफ के तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं। मैंने क्या बताया था, इसमें नोड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नालायकों, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सर किसमें बी 3 पार्ट। रेडियल नोड है? हाँ बेटा, सर बी पार्ट। ये बी पार्ट क्या मतलब? अरे बी नहीं, ए किससे मैच करेगा ये बताना है। ए जो कर्व है वो किससे मैच करेगा? पी से, क्यू से, आर से, एस से।
बताओ किस में रेडियल नोड 3 है? बोलो गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे, कमाल है। ओ गाइस 5p देखो, उसमें n माइनस l माइनस 1 क्या होगा? 5 माइनस p का क्या किया हमने? एक सब्ट्रैक्ट किया, हाँ है ना, -1। 5p के अंदर मैच कर सकता है नहीं कर सकता है गाइस? कर सकता है। 3s के अंदर मैच कर सकता है नहीं कर सकता है बच्चों? बोलो। हाँ, 3s के अंदर मैच नहीं करेगा। 6d के अंदर मैच करेगा क्या? 6 माइनस 2 माइनस 1 करेगा मैच? 3 आ गए ना। हम कहेंगे p भी हो सकता, q भी हो सकता, s भी हो सकता। अब देखो कर्व को, यार तुम्हें याद होगा जो हमारे पी डी थे उनका साई की वैल्यू है, आर हो गया साई। साई की वैल्यू ओरिजिन से स्टार्ट होती थी, हाँ या ना? और जो एस वाले थे वो ऊपर से स्टार्ट होती थी। तो इन एनी केस आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 4s। समझे या नहीं समझे बच्चों? इट इज गोइंग टू बी ओनली 4s। बोलो गाइस। हाँ बेटा, बेटा एस वाला ऊपर से स्टार्ट होता है इफ यू रिमेंबर, हाँ है ना? पी डी जो थे वो सारे के सारे कहां से स्टार्ट हो रहे थे? ओरिजिन से। साई वर्सेस अगर आर का कर्व देखो या कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर का कर्व देखोगे, इट्स यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। जो तुम्हारा एस वाला है दैट स्टार्टेड फ्रॉम टॉप। ओके गाइस, क्लियर है? बी पे आओ, कितने रेडियल नोड है बच्चों? बताओ। हाँ, 3 है बेटा, 4 कहां से गया? ओरिजिन को तो हम काउंट नहीं करते, इन्फिनिटी को काउंट नहीं सर करते। 3। 3 है। 3 रेडियल नोड किस में आ सकते हैं? बोलो। पी, क्यू एंड एस, हाँ है ना? अभी हमने देखा था पी, क्यू और एस में आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं? गुड। एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई। यार एस पे डिपेंड नहीं करता, अगर तुम्हें याद हो। एस बीइंग स्फेरिकल, उसमें जो तुम्हारा एंगुलर पार्ट है दैट इज कांस्टेंट, हाँ है ना? मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा एंड फाई सिंस एस इज स्फेरिकल इन शेप। आई थिंक आई टोल्ड यू दिस गाइस, बताया था ना कि जो तुम्हारा एंगुलर पार्ट है वो तुम्हारा एस के लिए मतलब इट इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा एंड फाई। एटलीस्ट वन एंगुलर नोड इज प्रेजेंट। ये तो कर सकते हो, हाँ है ना बच्चों? कर जाओगे एंगुलर नोड एटलीस्ट वन, मतलब एल की वैल्यू तुम्हारी एटलीस्ट 1। फाइन बच्चों। 29 को देखो, वी आर डन विद 28, डन। क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ गाइस। यहां पे पहली चीज, 3s में कितने होते हैं नोड? रेडियल नोड की बात कर रहा हूं मैं। 2 रेडियल नोड होते हैं। 2। तो इसमें से कौन सा कर्व मैच करेगा? बताओ किस में है? सर क्यू पार्ट। क्यू। Q 3b में कितने रेडियल नोड होते हैं? 1। 1। तो तुम्हारा इसका आंसर क्या आ गया? आर। 3d में कितने रेडियल नोड होते हैं? बताओ। एक भी नहीं होता, 0। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे समस्या आती है 2p। 2p में कितने होते हैं? 2p में भी 0 होते हैं। 3d में 0, 2p में 0, दोनों में 0 है। अब दिक्कत आती है p और s को रिलेट करने में, सही बताऊं तो हम क्या कहेंगे गाइस, दोनों में 0 रेडियल नोड है, हाँ है ना? गुड। अब हम क्या कहेंगे, यार 3d पहले आता या 2p पहले आता एनर्जी के टर्म्स में? 2p, राइट। अब इन दोनों में अगर तुम ध्यान से देखो, वैसे बहुत खराब क्वेश्चन है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड किसका मैक्सिमम दूर आ रहा है, p में s में? हाँ, s में दूर आ रहा है ना, तो c इज गोइंग टू बी s, d इज गोइंग टू बी p। ये मैं बता दूं, दिस इज नॉट अ नाइस क्वेश्चन। ये जो मैंने 2 ऑप्शंस का बताया, इसकी रीजनिंग निकालना मुश्किल पड़ता है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है ना गाइस? होपफुली तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, जहां पे इतनी ज्यादा एम्बिग्युइटी आ सके। 30 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से गाइस, करके देखा था। मैच करोगे, एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π, n बढ़ाने पे बढ़ता है, हाँ है ना? काइनेटिक एनर्जी Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों? तो बाहर जाते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बेटा, नॉट टोटल एनर्जी, कम होती है।
स्पीड भी कम होती है, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है ना बेटा। एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो तुम रिलेट कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो z स्क्वायर बाय n स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन, मतलब बाहर जाने पे क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। वेलोसिटी में पता है z बाय n, बाहर जाने पे कम होती है, और z का डिपेंडेंस भी हमें पता है, हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन z, उससे तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, वी आर डन। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ बच्चों, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो कौन से एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है बच्चों? ही इज टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हाँ या ना, ठीक है ना गाइस, गुड। तो एंगुलर मोमेंटम उसने ये दे दिया, ये दे दिया। अब बच्चों डू यू रियलाइज कि जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द अबव स्टेटमेंट, हाँ है ना। नीचे एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, ऊपर वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो स्टेटमेंट माइट बी करेक्ट, स्टेटमेंट 2 तो मुझे पता है ये करेक्ट है, डी के लिए रूट एल एल प्लस 1, मेरे ख्याल से ये भी करेक्ट है, हाँ है ना, रूट 6 ही तो आएगा। तो तुम्हारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, बताओ गाइस इसमें क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, यहाँ पे तुम्हारा बी नहीं आएगा बेटा शायद, एक मिनट रुक जाओ मुझे देख लेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट व्हिच हैज 4 इज दिस, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ओके, डज दैट एक्सप्लेन? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड हो गया यार, इसको तो मैं यही कहूंगा, इट एक्सप्लेन्स, हाँ है ना, बोलो गाइस, यस सर। एक्सप्लेन करेगा नहीं करेगा, मतलब करना चाहिए, आंसर व्हाटएवर माइट बी इट शुड एक्सप्लेन। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, हमने कहा फिक्स्ड है और फिक्स की वैल्यू दे दी उसके लिए, हाँ है ना बेटा। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स्ड फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और हमने कहा है फोर्थ एनर्जी लेवल में इट इज 2h/π, बेसिकली 4 into h/2π, ठीक है ना बेटा। तो इन विच, ओहो रुक जाओ, विच हैज 4 सबशेल इन ऑर्बिट विच हैज 4 सबशेल्स, हाँ तो n की वैल्यू 4 ही तो आएगी, क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2, ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस जहां तक किसी बच्चों को? 4 सबशेल्स बेटा, एल अगर हमारा 4 वैल्यूज लेता है 0 1 2 3, तो एन की वैल्यू क्या होती है 4, मतलब जितना एल वैल्यूज होती है उतना ही तो हमारा एन होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है बेटा, समझ गए, गुड। अब आते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम इज यूजफुल टू स्टडी स्ट्रक्चर, करेक्ट है, ये होगा, एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों बताओ, ये भी ए होगा, हाँ है ना, वी नो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड इट इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1, हाँ है ना, बाल्मर की तो बात करिए। 35 बच्चों बताओ गाइस, ये मुझे याद नहीं आ रहा मैंने बताया था नहीं बताया था, एक्सचेंज एनर्जी वाज वन रीजन, और दूसरा मैंने सिमेट्री बताई थी नहीं बताई थी, कि why it goes from 4s to 3d4, why it goes to 4s1 3d5, exchange energy and symmetry, symmetry भी आती है, okay, these both are the reasons why the electron jumps from 4s to 3d, समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? सिमेट्री आ गई एंड एक्सचेंज एनर्जी, आई डोंट रिमेंबर वेदर आई टोल्ड यू सिमेट्री और नॉट, अच्छा ठीक है। 36 पे आते हैं, 36 बताओ बच्चों, 35 का ए होगा, 36 पे आओ बच्चों, पढ़ो और बताओ मुझे, करेक्ट ही लग रहा है, हाँ है ना, बोलो गाइस, इज इट और इज इट नॉट गोइंग टू बी ए, बोलो बच्चों, गुड, स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, राइट। 37 पे आओ, गाइस पहले तुम्हारा कौन सा भरा है? पहले एस भरा 1s, फिर 2s, फिर 2p, तो गाइस
और वो फिक्स्ड है, मतलब सही चल रहा है। पहले सारे आ रहे 3 हाफ फिल हुए, फिर फुल्ली फिल होने शुरू, तो करेक्ट है। और हर एक में 2 से ज्यादा नहीं आ रहे, दैट टू ऑफ ऑपोजिट स्पिन, ऑल आर करेक्ट। तो राइट, इट इज ए। 38 पे आते हैं बच्चों, करो। करेक्ट, ओके। 39, गाइस बना के देखा करो, एक्स वाई बोला है तो मेक इट, और उसके बाद देखो डज इट हैव नोड। बताओ बच्चों, एक्स वाई, दिस इज इट। ये पूछ रहा है एक्स जेड, एक्स जेड का मतलब क्या हो गया, टेक्निकली इट इज दिस प्लेन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ है ना, एक्स जेड को विजुलाइज करके देखो, दिस इज द वन। तो क्या इसमें नोड होगा? बिल्कुल है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है भाई। सी डी एक्स वाई है 0 रेडियल नोड, हाँ है ना। ये भी नहीं, 0 रेडियल नोड की बात कर रहे हैं ना, हाँ दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग, इट्स गोइंग टू बी बी। 40 पे आ जाओ बच्चों, बोलो गाइस। स्टेटमेंट 1 करेक्ट दिख रही है। स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या कहा है, क्या कहना है तुम लोगों का? हाँ, क्योंकि हमेशा इजेक्ट नहीं करने वाला, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एज वेल। सी बच्चों यहाँ पे 41 पे आओ। What you have to understand is, guys, something I did not tell you, or maybe I did, I don't remember. Paramagnetic substances are usually colored, usually. और पैरामैग्नेटिक कैसे निकालते हैं? By looking at the number of unpaired electrons. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे, they are usually colored. तो पहली चीज Cu2+ की कॉन्फ़िगरेशन देखो, नॉर्मली इट इज 4s1 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे यू विल हैव 3d9। डू यू रियलाइज एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा? बोलो, एक अनपेयर्ड है, तो पहली चीज इट इज अ कलर्ड आयन, वी नो इट इज कलर्ड। लेकिन अगर हम ये कहते हैं हर एक कलर्ड होगा, इट इज नॉट ट्रू। तो आई थिंक इट इज अगेन गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, 42। It is going to be a perfect. It is going to be a. Anyway, we are done with the sheet, guys.